हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव क्लास। आज के हम इस सेशन में एक केमिस्ट्री का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर? जी हाँ, डेफिनेटली चैप्टर नंबर 2। केमिस्ट्री क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर 2 है एंड द नेम इज कॉल्ड एज इज मैटर अराउंड अस प्योर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं पढ़ रहे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्यों नहीं पढ़ रहे। देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ना पढ़ने के दो छोटे छोटे रीजन हैं। वो आने वाले समय में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा आगे के कुछ लेक्चर्स के बाद, जब हम पूरा नाइन्थ का साइंस रिवाइज कर लेंगे, जब हम पूरी नाइन्थ की साइंस कंप्लीट कर लेंगे, तब उसके बाद हम आपको वो चैप्टर टाइम रहते पढ़ा देंगे। दो छोटे छोटे रीजंस ये हैं कि पहली बात तो वो जो चैप्टर है वो सीबीएसई के ऑल ओवर इंडिया, सीबीएसई के किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्लास में, मतलब कि जो आपकी जो क्लास 9th है, इसमें ये चैप्टर इस बार नहीं आ रहा है। मे बी सीबीएसई उसको नेक्स्ट ईयर इंक्लूड कर देता है, लेकिन इस बार तो ये बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है और इस बार ये चैप्टर नहीं आएगा। दूसरी बात, वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए तो पूरा चैप्टर ओवरऑल काफी इजी है। तो इसलिए उस चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम उन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, उन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे जो चैप्टर आपके अपकमिंग मार्च 2021 एग्जाम्स में आने वाले हैं। रेडी? चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। सो इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें ये जो वर्ड दिया हुआ है मैटर, इसके बारे में आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि अगर हमारे आसपास में, अगर हमारी सराउंडिंग्स में कोई ऐसी चीज होती है, अगर हम यहाँ लिख दें एनीथिंग, ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा होगा? ऑक्युपाइज स्पेस, ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हम कहीं पे रखते हैं और वो जगह घेरती है और उसका अपना एक वजन होता है, उसका अपना एक मास होता है, तो हम कहते हैं कि वो मैटर है। ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 से थोड़ा सा रिलेटेड है, बहुत ज्यादा तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो पिछले चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में जो भी मैटर हमने पढ़ा था या जो भी मैटर हमने जाना है, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब मैटर हैं। आप मैटर हैं, हम मैटर हैं, आपका फोन मैटर है, ठीक है, कंप्यूटर मैटर है, लैपटॉप मैटर है, पेन मैटर है, बुक्स मैटर है, सब कुछ तो मैटर है हमारे आसपास। क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जगह घेरती हैं और इनका अपना एक मास होता है। लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम ये चेक करने वाले हैं कि जो मैटर हमने पढ़ा है, जो मैटर हमने पढ़ा है वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर इसी बात पे बेस्ड है कि जो मैटर हमने पढ़ा है या जो मैटर हमारे सराउंडिंग्स में है, जो मैटर हमारे आसपास है, वो प्योर सब्सटेंसेस हैं या इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। और उसके बाद जब इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे तो इनके सेपरेशन, सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस का सेपरेशन नहीं होता। अगर होता भी है तो वो हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंसेस का सेपरेशन हम पढ़ेंगे और इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सचर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में नहीं पढ़ने वाले। मैटर कौन कौन से प्योर सब्सटेंस हैं या कौन कौन से मैटर इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, उनको सेपरेट कैसे करेंगे, उनको जस्टिफाई कैसे करेंगे। हर मैटर को सेपरेट करने की अलग अलग टेक्निक होती है। कौन सोल्यूशन है, कौन सस्पेंशन है, कौन कोलाइड है, कौन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, इन सारी बातों को हम यहाँ पे रिवील करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल मैटर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट मैटर, तो मैटर हमारे यूनिवर्स में या हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग में दो फॉर्म्स में होते हैं। एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सचर। तो जनरल अगर हम देखें तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं
जिससे आपको हमेशा थ्रू आउट द लाइफ याद रहेगा कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है। देखिए, अभी तो इसके आगे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट वो ट्रिक याद रखिएगा। जिन भी सब्सटेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस का फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, जिन सब्सटेंस को फॉर्मूला दे दिया गया है, फॉर्मूला से रिनोड होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस का कोई भी फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता, मतलब फॉर्मूला होता ही नहीं। जिन भी सब्सटेंस का फॉर्मूला होता है वो प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं, और जिन सब्सटेंस का फॉर्मूला नहीं होता वो इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। चलिए, आपको आपके ही किचन के अंदर ले चलते हैं। जब आप किचन में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे शुगर रखा होगा, ठीक है। या तो वहां पे आपको सॉल्ट मिलेगा, या तो आपको वहां पे वेनेगर मिलेगा, ठीक है, या तो आपको वहां पे फ्लोर मिलेगा, आटा जो हम यूज करते हैं, या आपको वहां पे ऑयल मिलेगा, ठीक है। और भी आपको बहुत सारी चीजें वहां मिलेगी, वहां पे आपको टी मिलेगी, कॉफी मिलेगी, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इन दोनों चीजों को थोड़ा अलग अलग करके लिखा है। देखिए, शुगर का अपना एक फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। सॉल्ट जो हम खाते हैं, जिसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, उसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है NaCl। वेनिगर, जिसको हम सिरका के नाम से जानते हैं, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, वैसे एसिटिक एसिड से वेनिगर बनता है। एक्चुअली वेनिगर एक मिक्सचर होता है, वेनिगर एक मिक्सचर होता है वाटर और एसिटिक एसिड का। बट जनरल लैंग्वेज में हम उस एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जिससे ये वेनिगर बनता है। तो फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये हो गया वेनिगर का फॉर्मूला। ओके, ये वेनिगर का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से इन सभी चीजों के फॉर्मूले हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला। बट कभी आपने आटे का फॉर्मूला सुना, ऑयल का फॉर्मूला सुना, टी का फॉर्मूला सुना, कॉफी का फॉर्मूला सुना? नहीं सुना, क्योंकि होता ही नहीं। फॉर्मूला आपको पता कैसे होगा? क्योंकि वो फॉर्मूला होता ही नहीं। तो जब इन सब सब्सटेंसेस का फॉर्मूला नहीं होता तो ये आते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस में, और जिन सब्सटेंसेस का फॉर्मूला होता है वो आते हैं प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, हमेशा आपने देखा होगा। एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसमें दो मिक्सचर्स होते हैं, मतलब दो मिक्सचर्स होते हैं या दो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, ओके, एंड सेकंड इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है, या एलिमेंट्स या कंपाउंड क्या है? ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक टाइप के एटम्स होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम्स। सिर्फ एक टाइप का एटम होता है, मतलब एक ही एटम से वो मिलकर बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल लिखें, आयरन, Fe। तो आपके घर में लोहे की विंडो लगी होगी, लोहे के डोर्स लगे होंगे, लोहे की ग्रिल लगी होगी, वो पूरे के पूरे लोहे के ही बने होंगे। मतलब अगर हम यहां पे एक छोटा सा आयरन का पीस ले लें तो इस आयरन के पीस में सिर्फ और सिर्फ हमको Fe के एटम्स दिखाई देंगे। एक्चुअली Fe आयरन का फॉर्मूला होता है, आपको यहां पे पूरे Fe के एटम्स दिखाई देंगे, ठीक है। Fe के अलावा इसमें कोई एटम्स नहीं दिखाई देंगे। हम एलॉय की बात नहीं कर रहे, एलॉय जो है वो मिक्सचर है, अभी इसके बारे में हम थोड़ी देर में बाद में बात करने वाले हैं। एलॉय, हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक टाइप का एटम होता है। जैसे मान लीजिए आपने 24 कैरेट का गोल्ड ले लिया, ठीक है, 24 कैरेट का आपने गोल्ड ले लिया, तो उस गोल्ड में पूरे के पूरे गोल्ड के ही एटम्स हैं। अगर आपने प्योर सिल्वर खरीदा, ठीक है, ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी में थोड़ी बहुत मिलावट होती है,
अगर आपने प्योर सिल्वर खरीदा या प्योर कॉपर खरीदा या प्योर जिंक खरीदा या प्योर मैग्नीशियम खरीदा, तो वहां पे आपको पूरा का पूरा वो प्योर मिलेगा और उसमें कोई अदर मिक्सचर नहीं है, कोई अदर टाइप के एटम्स नहीं है। ठीक है। तो अगर हम कहें कि आयरन या कॉपर या जिंक, जेडन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं जिसमें एक टाइप का एटम होता है। अब आप जरा खुद सोच के देखिए कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम होता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे होंगे उसके अंदर कॉपर है, और वो कॉपर एक टाइप का एटम है, उसमें कोई मिक्सचर का यूज नहीं किया गया है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं इसमें कॉपर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। हमारे घर में जो ज्वेलरीज होती हैं, ज्वेलरीज में गोल्ड होता है, बट अगर वो 24 कैरेट की ज्वेलरीज हैं तो वो प्योर सब्सटेंस में आएंगी। लेकिन अगर वो 22 कैरेट्स की हैं, 20 कैरेट्स की हैं, 18 कैरेट्स की हैं, 16 कैरेट की हैं, तो प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगी, वो इम्प्योर सब्सटेंस में आएगी, बिकॉज दे आर एलॉय। एलॉय का मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर। ठीक है। तो एलिमेंट्स याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, एक टाइप से ज्यादा एटम्स इसमें नहीं होते। दूसरी बात, अगर हम कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं तो कंपाउंड टू और मोर देन टू, मोर देन टू काइंड्स ऑफ एटम, टू काइंड्स ऑफ एटम्स, ये दो या दो से ज्यादा टाइप्स के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में। फिक्स्ड रेशियो में, रेशियो फिक्स होता है। ठीक है। जैसे हम कहें वाटर कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है, C12H22O11 शुगर कंपाउंड है। ठीक है। आप और भी आप कुछ ले लीजिए, कोई भी और आपको सब्सटेंस समझ में आ रहा, आप बोल लीजिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीजें जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनी होती है, और अगर आप उनको तोड़ने की कोशिश करें, उनको फिजिकली डैमेज करने की कोशिश करें, तब भी उनके केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहते हैं। मतलब आप अपने किचन में गए और किचन से आपने शुगर निकाल ली, शुगर को आपने क्रश कर दिया, क्या शुगर की मिठास कम हो जाएगी? बताइए, क्या शुगर की कोई केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगी? नहीं बदलेगी। आपने नमक निकाला, नमक को और क्रश कर दिया, नमक को आपने गर्म कर दिया, उसको जला दिया आपने, उसको हीट कर दिया आपने, उसको आपने सन ड्राई कर दिया, और आपने फिर से उसको टेस्ट करके देखा, अभी भी वो आपको कैसा लग रहा है? सॉल्टी लग रहा है। तो नमक की कोई केमिकल प्रॉपर्टी बदली? नहीं बदली। तो कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन इनका रेशियो फिक्स्ड होता है। देयर रेशियो इज फिक्स्ड। अगर आप इनको तोड़ें, इन पे फिजिकल डैमेज करें, इन पे फिजिकली ट्रीटमेंट करें, तो ये कभी भी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। जैसे आप पानी ले लीजिए, दिन भर में 10 बार पानी पीते होंगे, पानी को आप गर्म कर दीजिए, कोई चेंज नहीं होगा, स्टीम बन के उड़ जाएगा। पानी को आप जमा दीजिए, कुछ नहीं होगा, अभी भी वो H2O ही रहेगा। पानी को आप मतलब जमीन पे डाल दीजिए, उसको सन में रख दीजिए, इवापोरेट हो जाए, आप उसके साथ कोई भी फिजिकल डैमेज करिए, कभी भी वाटर की जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होगी। वाटर रिमेन्स वाटर, इट ऑलवेज H2O, वो हमेशा आपको H2O के ही फॉर्म में मिलेगा। तो इसलिए कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस कहे जाते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। दे आर इन फिक्स्ड रेशियो। ओके। सो रिमेंबर ऑलवेज वंस मोर, एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम होता है। कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं, लेकिन उनका रेशियो फिक्स्ड होता है। ठीक है। और सीधी सी अगर हम बात कहें, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका फॉर्मूला होता है। जिनका फॉर्मूला नहीं है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, दे आर नॉट प्योर सब्सटेंस, वो बिल्कुल भी प्योर सब्सटेंस कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है। चलिए, अब हम लोग मिक्सचर की तरफ चलते हैं। यहां पे आपको थोड़ा सा एक वर्ड दिख रहा होगा, होमो, और यहां पे दिख रहा होगा हेट्रो। होमो का मतलब होता है वननेस, एक समान, एक जैसा, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर, या थोड़ा अलग अलग हो।
तो होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऊपर से लेके नीचे तक सेम होता है। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने दो चीजें रखें, हमने लिया शुगर सोल्यूशन, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं हमेशा लेता हूं क्योंकि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और सारे घर में अवेलेबल होता है, सबके घरों में ये शुगर सोल्यूशन आप बना सकते हैं। और हमने नीचे लिया मड प्लस वाटर, ठीक है, हमने मड का एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, हमने मिट्टी का एक सोल्यूशन लिया मड और वाटर, और शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन बनाया। तो आप ध्यान से देखिए, आपने शुगर को पानी में डिसॉल्व किया और मड को आपने पानी में डिसॉल्व किया और आपने फिर उसको टेबल पे रख लिया। आपने इसको शीशे की ग्लास में ये काम किया था, आपने इसको स्पून से डिसॉल्व किया और अपने सामने रख लिया। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जो मड होगा वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएगा, पानी अलग मिट्टी अलग। लेकिन जो आपका शुगर सोल्यूशन होगा, शुगर में एक भी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होगा, एक भी, नॉट अ सिंगल पार्टिकल। और शुगर सोल्यूशन आप उसको ऊपर से टेस्ट करिए, बीच से निकाल के टेस्ट करिए, बिल्कुल बॉटम से नीचे से निकाल कर टेस्ट करिए, बिल्कुल आपको स्वीट लगेगा, मीठा लगेगा। हर कंडीशन पे आपको मीठा लगेगा, सारी कंडीशन पे वो आपको मीठा लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने शुगर सोल्यूशन 3 दिन के लिए रखा, उसके बाद आपने ऊपर से टेस्ट किया तो वो फीका हो गया, जब आप उसको पीते पीते नीचे पहुंचे तो और मीठा लगने लगा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शुगर और वाटर एक दूसरे के साथ ऐसा बाइंड अप होते हैं, ऐसा मिक्सअप होते हैं कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में ऐसा ही होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर में ऊपर पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, बीच में थोड़े ज्यादा रहेंगे और नीचे सबसे ज्यादा रहेंगे, बिकॉज दे मूव टूवर्ड्स ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की तरफ सेटल डाउन होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे शुगर सोल्यूशन में एक बहुत ही कॉमन ड्रिंक घर में यूज की जाती है, जैसे मान लीजिए आपका कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक क्या है बताइए, होमोजेनस मिक्सचर है। आप कोल्ड ड्रिंक को 1 महीने बाद पीजिए, 2 महीने बाद पीजिए या 3 महीने बाद पीजिए, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते होंगे तो 3-4 महीने के बाद की ही पैकिंग आपको मिलती है, या बहुत मिलेगी तो 2 महीने की तो कम से कम पैकिंग मिलेगी। आप जब कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हैं तो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक के बेस में कभी भी कुछ आपको सेटल डाउन नहीं मिला होगा। जो टेस्ट आपको कोल्ड ड्रिंक के ऊपर मिलेगा वही आधा बॉटल के बाद भी मिलेगा और वही लास्ट का एंड का पिएंगे तब भी मिलेगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन। सो इट मींस दैट कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक एक होमोजेनस मिक्सचर है, कोल्ड ड्रिंक एक होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हम यहां पे ले लें सैंड प्लस वाटर, ठीक है, अगर हम सैंड और वाटर का सोल्यूशन बना दें, मड और वाटर का सोल्यूशन बना दें, तो क्या हो जाएगा, ये एक ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि सैंड धीरे धीरे नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएगी। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे फ्लोर ले लें, आटा जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे फ्लोर प्लस वाटर ले लें तो आटा भी इसमें थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन हो जाएगा, आटा कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे सब्सटेंसेस को जो डिसॉल्व नहीं होते, जो सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। मतलब सिंपल सा एक वर्ड याद रखिएगा, जो साइंटिफिक वर्ड है वो ये है कि पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन होमोजेनस मिक्सचर में एक जैसा होता है, जितने पार्टिकल ऊपर प्रेजेंट होंगे उसी रेशियो में बीच में प्रेजेंट होंगे, उसी रेशियो में लास्ट में प्रेजेंट होंगे। लेकिन लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में ऊपर पार्टिकल कम प्रेजेंट होंगे, बीच में थोड़े ज्यादा और लास्ट में सबसे ज्यादा। ये इनका ये वर्कआउट है, ये इनके ऊपर एक छोटा सा ये फिनोमेना है, हेट्रोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर। चलिए अब आप थोड़ा सा सोचिए कि घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हेट्रोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर में दिखाई देती हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आपने देखा होगा गर्मी के समय में हम अलग अलग तरह की ड्रिंक्स यूज करते हैं, जैसे एक बहुत ही कॉमन है रूह अफ़ज़ा, आपने शायद कई बार सुना होगा, पिंक कलर का या रेड कलर का होता है, उसका शरबत बनता है और उसको यूज किया जाता है, तो वो क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। हनी है, हनी,
इट कंटेन्स वाटर, होमोजेनस मिक्सचर। जो रियल हनी होगी उसमें आपको बहुत दिन के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा सेटल आपको देखने को मिलेगा, या तो कभी आपको सेटल डाउन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने एक और देखा होगा, स्क्वैशेस। स्क्वैशेस भी मार्केट में आते हैं, तो ये जो स्क्वैशेस होते हैं ये अक्सर सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये होमोजेनस नहीं होते, दे आर हेट्रोजेनस। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं हमारे घर में जिसको हम यूज करते हैं, तो सम आर होमोजेनस एंड सम आर हेट्रोजेनस। कुछ होमोजेनस हैं और कुछ हेट्रोजेनस हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन, लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक जैसा नहीं होता थ्रू आउट द सोल्यूशन। ठीक, आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। चलिए आपको हम यहाँ पे जल्दी से कुछ छोटे छोटे डायग्राम्स बना के दिखा देते हैं। सबसे पहला डायग्राम बनाते हैं हम एलिमेंट का, फिर बनाएंगे कंपाउंड का, ठीक है। नेक्स्ट वी मेक होमोजेनस एंड लास्ट हेट्रोजेनस, ठीक है। चलिए सबसे पहले एलिमेंट का हमने बनाया, हमने एक 24 कैरेट का गोल्ड पीस लिया है, तो ये है एलिमेंट। अगर हमने एक पीस लिया कॉपर का, Cu, अगर हमने एक कॉपर का पीस लिया तो वो भी क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। मान लीजिए हमने एक पैकेट में सॉल्ट लिया है, सॉल्ट जिसको हमने कहा कॉमन सॉल्ट, तो ये जो कॉमन सॉल्ट है ये कंपाउंड है, ठीक है। इट्स नॉट अ मिक्सचर, इट्स अ कंपाउंड, बिकॉज एलिमेंट एंड कंपाउंड बोथ हैव, मैंने बताया ना, फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला होता है, इसलिए ये एलिमेंट एंड कंपाउंड के फॉर्म में समझे जाते हैं। नेक्स्ट होमोजेनस, यहां पे हमने एक ग्लास लिया, ठीक है, और इस ग्लास में हमने शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया। मान लीजिए इसमें हमने शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है। हियर वी मेक शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो शुगर सोल्यूशन है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन में बार बार बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जैसे मान लीजिए इस एरिया में जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वही पूरे एरिया में पार्टिकल्स के बीच में आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगी। मतलब यहां भी कॉन्सेंट्रेशन सेम, यहां भी कॉन्सेंट्रेशन सेम, और यहां भी कॉन्सेंट्रेशन सेम, सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, सेम एरिया ऑफ पार्टिकल, सेम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ऐसा नहीं कि यहां पे पार्टिकल्स ज्यादा हो गए और यहां पे पार्टिकल्स कम हो गए, नहीं। आप होमोजेनस मिक्सचर को 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक अपने घर में रखिए बना के, तो ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं, आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर सेम हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, ठीक है, या मान लीजिए एक बकेट हमने लिया, उस ग्लास या उस बकेट में हमने वाटर लिया, ठीक है, और वाटर में हमने क्या ऐड किया, हियर वी आर एडिंग मड इन इट। तो हम देखेंगे कि ये जो मड होगा ये नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएगा, इट गेट सेटल डाउन। यहां पे मड के पार्टिकल्स थोड़ा सा कम दिखाई देंगे आपको, और ऊपर बहुत थोड़े से मड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो मतलब यहां पे वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन मीडियम, और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन लो। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आज आप होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर बना के देखिएगा। 2 चम्मच चीनी पानी लीजिएगा, चीनी को उसमें डिसॉल्व कर दीजिएगा और ऐसे ही ग्लास को छोड़ दीजिएगा। दूसरे ग्लास में आप 2 चम्मच फ्लोर लीजिएगा, आटा, उसमें ऐड करिएगा, पानी में डिसॉल्व करिएगा और छोड़ दीजिएगा, एंड वेट इट फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए उसको रख दीजिएगा। और उसको वॉच करिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा कि दोनों में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो आपका होमोजेनस मिक्सचर होगा ये बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, इसमें आपको
सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, मतलब शुगर के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। अगर आपने सॉल्ट लिया होगा तो सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में थोड़ी देर के बाद आपको सॉलिड पार्टिकल्स अपीयर होने लगेंगे, दिखने लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे आज के सेशन में हमने ये देखा कि होमोजेनस क्या होता है, हेट्रोजेनस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और ये चैप्टर हम पढ़ने क्यों पढ़ रहे हैं, और इसका क्या आगे यूज आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मेरे साथ बने रहिएगा वाओ क्लास पे, और हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बीच में। ठीक है, और यहां पे मतलब पूरा प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बीच में एक एक्सपेरिमेंट आएगा, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक सेशन और रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पहुंच जाएंगे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर सबसे लंबा टॉपिक है। ठीक है, एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये वीडियो आप वाव क्लास पे देख रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.wowclass.xyz, और आप हमारी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।